Okay. Now, today's topic actually have spatial operator. स्पेशल ऑपरेटर। तो क्या क्या ऑपरेटर अभी तक सीखे हैं, बोलो। अर्थमेटिक, लॉजिक, रिलेशनल, अरिथमेटिक, लॉजिकल। एक बार सबको एक बार रिकैप करने की कोशिश करो इसके साथ साथ। अरिथमेटिक, लॉजिकल, लॉजिकल, रिलेशनल, रिलेशनल, Bitwise operator, bitwise operator, असाइनमेंट, असाइनमेंट, assignment operator, increment, इंक्रीमेंट, decrement, डिक्रीमेंट, बस हो increment गया। or decrement operator. अरे भाई एक एक करके बोलेगा। अच्छा, फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूँ। फर्स्ट थिंग, कोई बात नहीं बोलोगे अभी। अरिथमेटिक ऑपरेटर, एक बार आंख बंद करके ट्राई टू रिकॉग्नाइज, ट्राई टू रिमेम्बर। अरिथमेटिक ऑपरेटर सबको आ गया दिमाग में कि क्या क्या था? yes sir, यस सर। yes sir, ओके। मैं नहीं बोलूंगा कौन कौन सा, तुम्हें याद करना है, ठीक है? नहीं आ रहा है तो अभी भी बार बार मैं बोल रहा हूँ। इससे क्या होता है, बार बार रिकैप करने से एकदम जिसको याद हो जाता है, एकदम क्या बोलेंगे, पूरा ग्रैब हो जाता है। तो अब तुम सिंपली बोलोगे, तुम लोग को दिमाग में अगर नहीं आ रहा है, वो वाला वीडियो लिंक जाओगे, खोल के देख लोगे। क्लियर? सो अरिथमेटिक ऑपरेटर डन। रिलेशनल ऑपरेटर दिमाग में आ गया? यस सर। ओके एवरीवन, रिलेशनल ऑपरेटर। यस सर। yes sir, ओके Yes, sir. ओके। लॉजिकल, yes sir, यस सर। यस सर, बिटवाइज, yes, आ गया दिमाग में? अगर नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार याद कर लो। एंड और यस सर। बिटवाइज ऑपरेटर, राइट शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है? आ गया? यस सर, ओके। नाउ असाइनमेंट ऑपरेटर, यस सर। ओके एवरीवन डन? यस Yes, sir. ओके। नाउ यस सर, यहां तक मैंने हुआ था, यहां तक अभी हुआ है। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्पेशल ऑपरेटर। ओके, स्पेशल ऑपरेटर, व्हाट इज द टास्क ऑफ स्पेशल ऑपरेटर? सेमीकोलन। व्हाट इज द टास्क ऑफ सेमीकोलन? सर टू टर्मिनेट द लाइन। maintain line, टू टर्मिनेट द लाइन और स्टेटमेंट। लाइन तो नहीं बोलोगे, एक्चुअली बोलोगे स्टेटमेंट। ओके, स्पेसिफिकली अगर टर्म अगर यूज किया जाएगा, दैट इज लाइन नहीं बोलोगे, टू टर्मिनेट ए स्टेटमेंट, ए सिंगल स्टेटमेंट। कोड के अंदर बहुत सारे स्टेटमेंट होगा। सी प्रोग्रामिंग, व्हाट इज सी प्रोग्रामिंग? प्रोग्रामिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। बेसिकली प्रोग्रामिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स। सो ईच एंड एवरी स्टेटमेंट को खत्म करने के लिए मुझे चाहिए ये ऑपरेटर, दैट इज कॉल्ड टर्मिनेशन ऑपरेटर। ओके, दिस इज सेमीकोलन। हम लोग बार बार देख चुके हैं सेमीकोलन का काम, बार बार यूज करके देख चुके हैं। अगर सेमीकोलन नहीं दोगे तो क्या होगा? एरर बताइए। एरर बताएगा, हम लोग देख चुके हैं। एक प्रोग्रामिंग में दिया था, बहुत इंटरेस्टिंगली एक मैंने यूज कर दिया और मैक्सिमम लोग यू हैव मिस्टेक इन दैट। सेमीकोलन पे ध्यान नहीं आया। मैं अगर सिंपल वही प्रोग्राम को एक बार पहले क्या किया था, मैंने उसी प्रोग्राम को शुरुआत में टेक्निकली, लेकिन क्वेश्चन तो गलत था ना सर? टेक्निकली कैसे गलत था? मतलब एरर है ना वो सर सेमीकोलन देना तो जरूरी रहता है ना?
हाँ इसीलिए तो बोल रहे हैं, वो एरर ही है, उसका आंसर एरर ही है। हाँ सर एरर है, लेकिन हाँ तो लेकिन प्रोग्राम तो रन ही नहीं करेगा। हाँ तो एरर ही है ना, उसका सर राइट आंसर तो एरर ही है। क्वेश्चन में था हम, सर हाँ क्वेश्चन सर, में एरर ही मेंशन है था वो वाला। फाइंड द आउटपुट। हाँ फाइंड द आउटपुट, और ऑप्शन अगर एरर है तो एरर इज द आउटपुट। तुम सर रन करके एरर देखना, कैसे रन आउटपुट हो सकता है सर? कैसे? तुम अगर रन करने जाओगे क्या आउटपुट देगा? तो अलग हुआ, एरर क्या तो तुम अलग अगर हुआ। रन करने सर जाओगे तो क्या आउटपुट तो देगा? तब मिलेगा जब आपका कोडिंग सही होगा। तो उसको तुम्हें फाइंड करना है ना। टेक्निकली कैसे क्वेश्चन गलत है, वही उसी तरह का क्वेश्चन दिया ही जाता है, दैट इज ह्यूमन ब्रेन, तुम्हारा सर ब्रेन को अगर ये रहता ना कि रिजल्ट क्या आएगा तो क्वेश्चन सही रहता है सर, उसमें आउटपुट लिखा हुआ है। नो, वैसा ही क्वेश्चन रहता ही है, नॉर्मली वैसे ही क्वेश्चन रहता ही है, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ आउटपुट, दैट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ आउटपुट। तुम अगर कोई प्रोग्राम को रन करने जाओगे तो वो ऑटोमेटिकली एरर ही फाइंड करेगा, रन नहीं करेगा कंपाइल कर बिना। उस प्रोग्राम को अगर कंपाइल नहीं करके तुम रन करके जाओगे तो वो एरर ही फाइंड करेगा, एरर ही देगा आउटपुट में। ओके, और सिंपली उस प्रोग्राम में पहले मैंने क्या किया था, पहले मैंने दिया था सी इक्वल्स टू ए प्लस बी, सेमीकोलन हटा दिए थे। उसके बाद इस ऐसा अगर ये प्रोग्राम दे देते तो तुम्हें थोड़ा सा इजी होता उसको फाइंड करना, बिकॉज तुम लोग सोचते ये इतना आसान प्रोग्राम कर देंगे, कुछ ना कुछ है। बट मैंने उसको थोड़ा सा घुमा के वो उस पर्टिकुलर असाइनमेंट ऑपरेटर के साथ दिया ताकि तुम्हारा दिमाग में उसके ऊपर फोकस ज्यादा पड़े, फोकस तुम्हारा दिमाग उस पर ज्यादा चल गया कि असाइनमेंट ऑपरेटर सर दिए हैं तो हो सकता है असाइनमेंट ऑपरेटर का ही काम सर दे। सही तो बात सर। दैट इज द ट्रिक वहां पे मैंने दिया था, और दिमाग में उसी चीज पे तुम्हारा फोकस पड़ गया तो सेमीकोलन तुम्हारा दिमाग से उतर गया था। सो दैट इज द थिंग, ये एग्जाम में भी, ये इंटरव्यू में भी पूछता है, इंटरव्यू में जब जब तुम्हारा एग्जाम, जब तुम्हारा ये सिंपल, ये इस चीज को ध्यान देना, जब तुम कैंपसिंग या कैंपस इंटरव्यू में जाओगे, तुम्हें जब क्वेश्चन देगा तो इस तरह का ही क्वेश्चन देगा, इसी तरह का क्वेश्चन देगा, एरर देके बोलेगा व्हाट इज द आउटपुट। तुम्हारा दिमाग को पहले एरर फाइंड करने के लिए देखना चाहिए, दिमाग वहां पे जाना चाहिए पहले पहले। एम आई क्लियर? मैं क्लियर कर पाया? यस सर। इस चीज से वाकिफ होना है तुम्हें, ठीक है ना। अगर प्रोग्राम का ऑप्शन में एरर दिया हुआ है, दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट फर्स्ट थिंग एरर। अगर उस प्रोग्राम का आउटपुट में एरर नहीं है, एरर ऑप्शन ही नहीं है, देन यू कैन थिंक अनदर थिंग। ऑप्शन में अगर एरर दिया है, दैट मींस यू ट्राई टू फाइंड आउट द एरर फर्स्ट। ओके, नाउ special operator is the simple semicolon. Next operator is called size of. In this way it will work. Size of. Size of gives the size of the integer value or float value. जो भी तुम वैल्यू लोगे, वेरिएबल लोगे, यहाँ पे वेरिएबल लिखा जाता है, a और b और सी, यहाँ पे वेरिएबल का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू तुम देख दोगे, साइज ऑफ, दिस इज a special type of operator. What it will do, it will print the size of the value. Can you see this? Okay, try to see this. मैं प्रोग्राम रन करके दिखाता हूँ। तो साइज ऑफ का तो सर ये किस मैं साइज बता रहा हूँ, किस किस का साइज है, मैं आऊंगा उस पॉइंट में, मैं आऊंगा। ओके, किस चीज का साइज है ये मैं बताऊंगा।
Can you see it? Can you see it, everyone? तो समझ Four. नहीं यस आता। सर। Yes, sir. हाँ, ये साइज ऑफ क्या दे रहा है तुम्हें अभी नहीं समझ में आएगा, थोड़ा देर में ही अब तुमको समझ में आ जाएगा क्या साइज ऑफ ये दे रहा था। इट हैव ए साइज, यहाँ पे फ्लोट करो, देखो क्या देगा। रैप कीजिए सर। यहाँ पे नहीं देखते हैं ना, ये साइज ऑफ का मैं दे रहा हूँ परसेंटेज, ये परसेंटेज एफ का नहीं है, अच्छा से समझने का कोशिश करो। ये साइज ऑफ का, साइज का दे रहा हूं मैं ये। What it gives? 4 again. चलो मैं F कर देके देखता हूँ तुम्हारा क्या आंसर दे रहा है। देखा तुम्हारा आंसर? हाँ 0। क्यों ये नहीं दिया, मैं आऊंगा इस बात पे। अब इसके साइज ऑफ किस चीज का साइज है ये, किसी ना किसी का साइज तो दे रहा है, किस चीज का साइज है ये मैं ये बताऊंगा, थोड़ा देर में वेट कर लो, थोड़ा देर वेट कर लो, साइज ऑफ का काम तुम्हें समझ में आ जाएगा, आज ही समझ में आएगा। नाउ सेकेंड लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर, दीज आर द स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। कॉमा इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर। कॉमा हम लोग यूज करते हैं, कॉमा कहाँ का यूज होता है कॉमा? Sir, to separate two words or lines. यस, टू सेपरेट टू वर्ड्स और टू लाइंस। टू लाइंस तो नहीं बोलेंगे कॉमा, दिस इज टू वर्ड्स इन परसेंटेज ए, मतलब एंड ए एंड बी, इसके बीच में मैं कॉमा यूज करता हूं। दीस आर द स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। इट हैव ए स्पेसिफिक टास्क, इसका कोई डेफिनेशन नहीं है, इसका कोई काम तो एग्जिस्ट कर रहा है बट इसका कोई पर्टिकुलर डेफिनेशन नहीं है। सो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स। कोई टाइप नहीं है स्पेशली इसका। नाउ लास्ट टाइप ऑफ ऑपरेटर, इस तरह का बहुत सारे छोटा ऑपरेटर है स्पेशल टाइप में। वो जैसे जैसे तुम में प्रोग्रामिंग आगे बढ़ते जाएंगे तुम देखते रहना, स्पेशल टाइप ऑफ ऑपरेटर्स कुछ ना कुछ आएगा। नाउ अभी के लिए इतना ही। नाउ टर्नरी ऑपरेटर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। टर्नरी ऑपरेटर, इसको कभी कभी कंडीशनल ऑपरेटर भी बोला जाता है। ओके, सेम टर्नरी ऑपरेटर और कंडीशनल ऑपरेटर बोथ आर सेम। सो सेम चीज, टर्नरी ऑपरेटर एंड कंडीशनल ऑपरेटर बोथ आर सेम चीज। क्या है इसका ऑपरेटर, क्या है? सी क्वेश्चन मार्क colon, this is the operator, question mark colon। very specifically try to understand what it means, question mark and colon दोनों एक साथ काम करता है। question mark and colon तुम्हारे सामने कभी नहीं आया आज तक, ये चीज नहीं आया तुम्हारे सामने, तो अब तुम्हें समझना होगा, सीखना होगा ये व्हाट इज टर्नरी ऑपरेटर एंड व्हाट इज कंडीशनल ऑपरेटर, मतलब इस कंडीशनल ऑपरेटर क्यों बोलते हैं और क्या काम ये करता है। that this two operator actually works with a single statement, that means हमेशा ये दोनों एक साथ काम करेगा। ये दोनों को अलग करोगे तो स्पेसिफिक मीनिंग नहीं रहेगा इसका। ये दोनों ऑपरेटर, ये इस ऑपरेटर दोनों को अगर अलग करोगे तो ये दोनों का मीनिंग बदल जाएगा। इज द थिंग क्लियर टू यू? मैं क्लियर कर पाया? ये दोनों एक साथ काम करता है, क्वेश्चन मार्क एंड कोलोन। नाउ सी what is question mark and colon, how it works, let's do the program।
See what it gives 7. क्या क्या मैंने वैल्यू दिया था? Try to understand. क्या क्या मैंने वैल्यू दिया था? 5 and 7. What it is giving? 7. 7. Now why this? This operator, how it works? Please see. ये क्वेश्चन किया है. This is simple. A greater than B. Yes, no? No, sir. No, sir. False. No. If true, A will work. If false, B will work. That is the way to run this question mark and colon. This condition is false or true? False. False है, B will work. Yes, sir. False. ये If else false है statement की तरह तो काम करता हाँ, है। if else statement की तरह, if else statement की Yes, sir. तरह ही काम करता है ये. No, If okay, sir. if this condition is true, A will work. If this condition is false, B will work. एक साथ ये क्वेश्चन मार्क एंड कोलोन एक ही साथ काम करता है. प्लीज वेरी केयरफुली ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये दोनों को अलग कर दोगे कोई काम नहीं बचेगा. यहाँ पे सिंपली इसको ट्रू बना देते हैं, कंडीशन को ट्रू बना देते हैं. क्या प्रिंट होना चाहिए? सोच के जवाब देना. A7. 7. 7. ए का वैल्यू प्रिंट होगा. दैट मींस A7. फिर भी 7 ही दे रहा है. दैट मींस कैन आई डू दिस प्रोग्राम? दैट मींस बिगेस्ट बिटवीन टू नंबर्स. क्या मैं इसके थ्रू कर सकता है? ये प्रोग्राम क्या दे रहा है? ये प्रोग्राम क्या दे रहा है? बिगेस्ट बिटवीन टू नंबर्स. यस सर. कोई भी वैल्यू तुम दे दो, हमेशा बड़ा वैल्यू को ही चूज करेगा ये. अगर b को बड़ा कर दो, अगर b को बड़ा कर दो तो b विल प्रिंट. अगर a को बड़ा कर दो a विल प्रिंट. एम आई क्लियर टू यू? बराबर होगा तो बराबर होगा तो तुम्हारा साइन हिसाब चेंज से कर ये देंगे सर. C में तो C इक्वल टू A लेस देन B कर देंगे तब. हाँ, तब तो अगर उल्टा a लेस देन b कर दिए तो क्या होगा? हाँ, तब उल्टा प्रिंट करेगा. छोटा स्मॉलेस्ट बिटवीन टू वैल्यूज. हाँ सर. तब B प्रिंट करें. तब b प्रिंट करेगा. b प्रिंट करेगा. अच्छा से देखना, एक मिनट से देखो. एक मिनट. Yes, अच्छा sir. से देखना. Yes sir. B करेगा. B करेगा. B करेगा. Sure. So that program is Yes, for sir. smallest between two values. सर. This program is for smallest between two values. अगर equals to दे दो, तुम्हारा किसी का क्वेश्चन आया कि अगर equals to दे देते हैं. Let's do the previous one. Now equals to दे देते हैं. अब तुम सिंपली तुम जवाब दो जो मुझे क्वेश्चन किया था अभी. सर इक्वल्स टू दे देंगे तो अब तुम बोलो ये कंडीशन देखो, इस कंडीशन को देखो. दिस कंडीशन इज ट्रू और फॉल्स? False. दिस कंडीशन इज फॉल्स. यस नो? Yes sir. यस. सो व्हिच वन विल Yes, प्रिंट? sir. व्हिच वन विल प्रिंट? Yes sir. False. B. B सर. B will print. Sir. B will print. So B का वैल्यू क्या है? 7. Yes, sir. तो 7 will print. Yes sir. Am I clear? Yes sir. Yes. How this program will work? Yes sir. ग्रेटर देन के जो ग्रेटर देन वाला साइन है उसमें वहां पे कुछ भी डाल सकते हैं, मतलब रिलेशन हम लोग ना. हाँ, रिलेशन कुछ भी C डाल equal to सकते हो. A. दिस इज अ क्वेश्चन. हाँ एकदम क्वेश्चन तुम कुछ भी डाल सकते हो. इवन तुम दो क्वेश्चन का एंड ऑपरेशन भी डाल सकते हो. Okay. मतलब मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ में आया? मैं ये भी डाल सकता हूँ हाँ, इसके अंदर. सर क्वेश्चन मार्क के बाद A कॉलन B लिखे हैं. अगर इसको B कॉलन A कर दे तो इसका मीनिंग बदल जाएगा. B कॉलन A. हाँ, इसका मीनिंग बदल जाएगा.
इसका मतलब तुम क्या ये करने का मीनिंग तुम सोचो, बी कॉमा ए कर देने से क्या होगा। जब मैं आ रहा हूँ उस पॉइंट में, मैं ये भी मैं उस पॉइंट में आ रहा हूँ, प्लीज इसको देखो बी पहले। ट्रू हो जाएगा, ये फॉल्स। बी ट्रू और ये फॉल्स। सी मैं ये क्वेश्चन भी डाल सकता हूँ, इस तरह का भी। ये क्वेश्चन एक्चुअली लॉजिकल नहीं है, ये लॉजिकल नहीं है। सिंपली तुम यहाँ पे, ये लॉजिकल नहीं है, इसको इसके अंदर और दे दो तो लॉजिकल बनेगा थोड़ा सा। ये आसपास गेलो Am I clear to you? ये ऐसे भी मैं डाल सकता हूँ। ना दिन 17 छलन प्लीज यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो। अगर नहीं तुम यहाँ पे हो तो प्लीज म्यूट योरसेल्फ। अगर तुम लोग घर में बात कर रहे हो तो म्यूट योरसेल्फ, नहीं तो डिस्टर्ब फील होगा। ओके, मेरे साथ बात कर रहे हो या प्रोग्रामिंग का आंसर दे रहे हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑन करके रखो और बताओ, जवाब दो मुझे, मैं चाहता हूँ जवाब दो। ओके, मैं क्लियर टू यू। कोई मुझे क्वेश्चन कर रहा था सिर्फ, क्या मैं इसके अंदर कुछ भी डाल सकता हूँ? ये दिस क्वेश्चन मे बी दिस वन ऑल्सो, ऐसे भी मैं डाल सकता हूँ ये क्वेश्चन। मुझे कुछ रिलेशनल ऑपरेटर देना है, कि रिलेशन कुछ देना है कि हाँ दिस क्वेश्चन सेटिस्फाइज, इफ सेटिस्फाइज देन first one will happen, if not satisfies second one will happen. कोई मुझे दूसरा क्वेश्चन किया था कि सर मैं अगर इसके उसको उल्टा कर दूं, बी और ए कर दूं, तो क्या मीनिंग बदल जाएगा? तुम्हारे हिसाब से तुम देखो क्या मीनिंग बदला। यहाँ पे मैं बी कर देता हूं, यहाँ पे ए कर देता हूं, क्या मीनिंग इसका बदला? ट्राई टू अंडरस्टैंड। खुद ही जवाब दो, इसका मीनिंग क्या बदला? ये बदल गया मीनिंग, क्या बदल गया? यस सर, यस सर। ये स्मॉलेस्ट सर बी मतलब ट्रू होगा। हाँ, ये स्मॉलेस्ट बिटवीन टू स्टेटमेंट वैल्यू ट्रू होगा तो बी प्रिंट करेगा सर। ये हमेशा स्मॉलेस्ट वैल्यू को प्रिंट करेगा। यस और नॉट? यस सर। तो स्मॉलेस्ट बिटवीन टू वैल्यूज के लिए मैं दोनों वे यूज कर सकता हूं। ये भी एक वे है और एक वे वो भी है। सर तो दोनों साथ में यूज होगा? नहीं, दोनों साथ में मतलब कौन सा दोनों? क्या वो कौन सा दोनों? क्वेश्चन मार्क और कोलोन। यस क्वेश्चन मार्क के बिना इस कोलोन का कोई मतलब नहीं है, कोलोन के बिना इस क्वेश्चन मार्क का कोई मतलब नहीं है। Am I clear? यस सर। दोनों एक साथ काम करेगा। सो दैट थिंग इज कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। नाउ योर टास्क प्लीज, biggest between three numbers you have to calculate just now. Go pen and paper तुम लो। biggest between three numbers you have to calculate by using ternary operator। तीन वैल्यू को यूज करके टर्नरी ऑपरेटर से, यही टर्नरी ऑपरेटर से तीन वैल्यू का बिगेस्ट वैल्यू को फाइंड आउट करना है। दैट इज योर टास्क। डू इट नाउ। मैं 3-4 मिनट टाइम दे रहा हूं, सोचो। Am I clear? Am I audible? Yes, sir. यस सर। Biggest between three numbers. Think it fast.
Sir, done. डन, वेरी गुड। और एक दो को होने दो, मैं आंसर दूंगा। व्हाट इज योर नेम? कौन बोल रहे थे तुम अभी? Sir, Khan Mawaz. MD Mawaz ओके Khan. ओके ओके, मौज खान, राइट, डन सर। डन। योर नेम? विक्रांत। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो, योर नेम विक्रांत, अभी डन बोले? हेलो, am I audible now? हेलो हेलो, Yes, sir. ओके। नाउ अभी मैंने डन बोला कि कोई ओके, कैन यू मावज प्लीज टेल योर आंसर। Sir, first D is equal to D पे conditional operator लगाएंगे, A is greater than डी B. डी, तो एक और लेना पड़ेगा डी, यस हाँ सर D लिए है। ओके, तो A वेरी is गुड। greater than A is greater Equals than B, to अगर true है तो के अंदर A चला जाए, अगर Okay. false है तो D के अंदर B चला जाए। मैं लिख रहा हूँ, तो D- ट्राई टू दिस, मैं लिख रहा हूँ, वेट फॉर ए ग्रेटर देन बी, ए कॉमा सर बी, सही बोले? A, सॉरी, ए कोलोन बी, yes sir. Sir colon. हाँ, ए कोलोन बी, राइट, डन, फर्स्ट लाइन। ओके, नेक्स्ट। सर प्रिंट एफ के अंदर ही लिख दिया मैंने, उसके बाद C is greater than D. सी इज ग्रेटर देन डी, C, yes sir, C is greater than D. कंडीशनल ऑपरेटर लगा रहा हूँ उधर ही। सी इज ग्रेटर देन C डी, is greater- क्वेश्चन मार्क, C सी, colon D. गुड वन, होगा, Yes sir. प्रोग्राम रन होगा। लेट्स टाइप, प्रोग्राम रन होगा। सी, 8 इज कमिंग, ऑलवेज इट विल प्रिंट। मैं इस चीज को थोड़ा सा तुम्हें और थोड़ा सा एक वेरिएबल लेके बता रहा हूं, ई इक्वल्स टू, ऐसा भी लिख सकते हो, am I clear? यस सर। सबको समझ में आ गया? सर ये वाला check। पहले ये दोनों पे लेके चीज चेक कर लिया, सिंपल थिंग ही थॉट, सिंपली क्या किया, ए बी में चेक कर लिया, ए बी में जो बड़ा होगा वो डी में आएगा इस लाइन से, यस नो? ए और बी में जो बड़ा होगा इस लाइन से डी मिलेगा, यस नो? क्लियरली अंडरस्टैंडेबल? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. यस सर। ये डी में आएगा, जो बड़ा होगा डी में आएगा। अब उस डी के साथ, दैट मींस डी के साथ मैं अगर इस सी का कंडीशन चेक करूं, सिंपल, उस दोनों में से जो बड़ा आएगा वो इस ई में आ जाएगा। सिंपल थिंग ही थॉट, वेरी वेरी गुड मावाज, he thought right thing. So is the thing clear to you? यस सर। Now your task will be again सेम लाइन में करने का। नेक्स्ट डे मैं चेक करूंगा सेम लाइन पे, ये दो लाइन नहीं, एक ही लाइन पे करना है। मतलब एक ही कंडीशनल ऑपरेटर यूज करना एक है। नहीं, एक ही कंडीशनल ऑपरेटर दो यूज होगा, दो नहीं तीन यूज होगा, कंडीशनल ऑपरेटर तीन यूज होगा, बट एक ही लाइन पे एक ही स्टेटमेंट में करना है। ऐसे कि जो दो स्टेटमेंट तुमने यूज किया है ना, ऐसे दो स्टेटमेंट तुमने यूज किया है, दैट इज वेरी गुड, राइट वन, कोई गड़बड़ नहीं है इसमें, बट मैं देखना चाह रहा हूं तुम लोगों का थिंकिंग क्या हो सकता है, कितना दूर जा सकता है, नथिंग एल्स। ओके,
मैं जस्ट देखना चाहूंगा, मैं तुम्हारा टास्क देता हूँ, घर में जाके बैठ के बनाओ, मुझे कोई अभी इमरजेंसी नहीं है कि अभी ही तुम्हें बोलना है, बट घर में बैठ के क्या क्या दिमाग में क्या प्रेशर रखोगे कि एक ही स्टेटमेंट के अंदर तुम्हें ये लाइन लिखना है, मतलब इस लाइन को भी इस लाइन सर अभी ट्राई करें? अभी नहीं, अभी ट्राई नहीं करो, अभी ट्राई नहीं करो, सोचने का मौका दो, सर। सबको सोचने का थोड़ा मौका दो, हो सकता है तुम पहले से जानते हो या तुम्हारा दिमाग में आ रहा है, ओके दैट्स नो इशू, बट थोड़ा सबको सोचने का मौका देते हैं। नेक्स्ट डे आई विल आस्क द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू ऑल ऑफ यू, इसको करके आना। सिंगल स्टेटमेंट में पूरा लाइन 3 यूज होगा, इस तरह 3 लाइन यूज होगा सिंगल स्टेटमेंट में करने के लिए, इस तरह 3 कंडीशनल ऑपरेटर यूज होगा, एक ही लाइन में 3 कंडीशनल ऑपरेटर यूज होगा। ट्राई टू सॉल्व इट, ओके? इज एवरीथिंग ओके? So question mark colon is okay, everyone? Yes, sir. Question mark colon is okay, everyone okay? मैं आगे बढ़ूं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। Operator is over. So how many operator we have studied? I think 8. Again, try to recognize first. Arithmetic, relational, logical, bitwise, increment, decrement, assignment, special operator and conditional operator. Conditional. So 8 टाइप का ऑपरेटर हम लोग सीखे हैं, ठीक है? ऑपरेटर फिनिश्ड। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड्स द डेटा टाइप। दिस इज द लास्ट टोकन। अभी तक हम लोग कहाँ पे हैं? स्पेशल ऑपरेटर वाला नहीं पता। हाँ बोलो। स्पेशल ऑपरेटर वाला नहीं पता है। साइज ऑफ, मैं आऊंगा डेटा टाइप समझ में, डेटा टाइप जब पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा तुम्हें, डेटा टाइप करने टाइम ही समझ में आ जाएगा तुमको, ओके? मैं आ रहा हूँ, जस्ट आ रहा हूँ, थोड़ा देर वेट कर लो। सो डेटा टाइप, नेक्स्ट वी विल स्टार्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट डेटा टाइप। डेटा टाइप इज द लास्ट टोकन। अब फिर से मैं टोकन पे जा रहा हूं, सी टोकन। मैं इस क्लास का, इस चैप्टर का शुरुआत किया था सी टोकन से। सी टोकन के अंदर पहले कीवर्ड समझाए थे, उसके बाद आइडेंटिफायर समझाए थे, उसके बाद कांस्टेंट समझाए थे, उसके बाद स्ट्रिंग कांस्टेंट समझाए थे, उसके बाद ऑपरेटर समझाए, टोटल ऑपरेटर। अभी तक उसके अंदर